इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि लैपटॉप से पेन ड्राइव या मोबाइल में सॉफ्टवेयर ट्रांसफर कैसे कर सकते हो। तो फ्रेंड, आप यूज करते हो लैपटॉप, लेकिन आपको लैपटॉप से जो दूसरा पीसी या लैपटॉप में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, तो आपका लैपटॉप में जो आपको डायरेक्ट डेस्कटॉप से कॉपी करते हैं और आपको पेन ड्राइव या मोबाइल में पेस्ट करते हैं, और आपको जो दूसरा पीसी या लैपटॉप में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए जाते हैं तो उसमें इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि आपने शॉर्टकट की से जो कॉपी किया है तो आपको दूसरा पीसी या लैपटॉप में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो फ्रेंड, आपको लैपटॉप से जो सॉफ्टवेयर को कैसे कॉपी करना है और आपको पेन ड्राइव या मोबाइल में कैसे पेस्ट करना है, जो सही तरीका है वही मैं आज की वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आपको सबसे पहले जो लैपटॉप है तो लैपटॉप में आपको पेन ड्राइव को कनेक्ट कर देना है। तो चलो मैं लैपटॉप में पेन ड्राइव को कनेक्ट कर देता हूँ, और कनेक्ट करने के बाद हमारा लैपटॉप में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वही हमें पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करके दूसरा पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल करना है। तो वही आपको आसान तरीके उसमें इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलो मैं सबसे पहले पेन ड्राइव ने कनेक्ट किया है वही मैं ओपन कर देता हूँ। तो चलो मैं पेन ड्राइव को ओपन कर देता हूँ, और ओपन करने के बाद चलिए मैं क्लोज कर देता हूँ। और क्लोज करने के बाद आपको क्या करते हैं कि आपको पेन ड्राइव में जो सॉफ्टवेयर ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको सबसे पहले डेस्कटॉप में आते हैं, और डेस्कटॉप में आने के बाद आपको जिस सॉफ्टवेयर को पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करना है तो उसमें आपको माउस से राइट साइड क्लिक करते हैं और कट या कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद आपको पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और आपको दूसरा पीसी या लैपटॉप में जो इंस्टॉल करने के लिए जाते हैं तो उसमें इंस्टॉल नहीं होता है, क्योंकि आपने जो पूरा सोर्स है वह आपने कॉपी नहीं किया है। तो इस वजह से आपको सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो आपको लैपटॉप से पेन ड्राइव में सॉफ्टवेयर को कैसे ट्रांसफ़र करना है तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड, आपको सबसे पहले जो माई कंप्यूटर का फोल्डर है वही आपको ओपन कर देना है। तो चल मैं कंप्यूटर का फोल्डर है तो वही मैंने ओपन कर दिया है, और उसमें आपको सी ड्राइव को ओपन करना है, क्योंकि हमारा जो सभी सॉफ्टवेयर सी ड्राइव में इंस्टॉल होता है। तो वही मैं ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद आपको प्रोग्राम फाइल पे क्लिक कर देना है। तो चलो मैंने प्रोग्राम फाइल पे क्लिक कर दिया है, और क्लिक करने के बाद हमारा जो लैपटॉप में जितना जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वही हमारा सी ड्राइव में दिखने को मिल जाएंगे। तो उसमें आपको कॉपी करके जो पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र कर देना है। तो चलिए, हमारा कई सारे जो सॉफ्टवेयर है वही मैं ओपन करके आपको बता देता हूँ। मान लीजिए उसमें जो विंडरेयर का सॉफ्टवेयर है वही हमारा लैपटॉप में इंस्टॉल है, तो उसको मैं ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद उसमें जो पूरा सोर्स है वही आपको दिखने को मिल जाएंगे। तो अभी देख लीजिए कि हमारा पूरा सोर्स ओपन हो गया है, और ओपन होने के बाद आपको मान लीजिए इस सॉफ्टवेयर को हमें पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करना है। तो आपको सबसे पहले बैक कर देना है, और बैक करने के बाद आपको जो पूरा सोर्स है वही आपको कॉपी करके पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करना है। तो चलिए मैं बैक पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद आपको इस विंडरेयर का सॉफ्टवेयर है वही हमें पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करके दूसरा लैपटॉप में इंस्टॉल करना है। तो उसमें आपको माउस से राइट साइड क्लिक करना है, और राइट साइड क्लिक करने के बाद आपको कॉपी कर देना है। तो चल मैं विंडरेयर का सॉफ्टवेयर है वही मैं कंट्रोल से भी कर सकता हूँ, और आपको माउस से राइट साइड क्लिक करके कॉपी भी कर देना है। तो चलिए मैं कॉपी पे क्लिक करता हूँ, और कॉपी करने के बाद आपको जो पेन ड्राइव आपने कनेक्ट किया है वही आपको साइट में जो ड्राइव है वही दिखने को मिल जाएंगे, और आपको बैक पे क्लिक करके जो पेन ड्राइव कनेक्ट किया है वही आपको ओपन भी कर सकते हो। तो चलिए मैं पेन ड्राइव को कनेक्ट किया है वही मैं ओपन कर देता हूँ, और ओपन करने के बाद आपको माउस से राइट साइड क्लिक करना है, और आपको कंट्रोल वी भी कर सकते हो। तो चलो मैं माउस से राइट साइड क्लिक करके पेस्ट पे क्लिक करता हूँ। तो अभी देख लीजिए कि हमारा जो लैपटॉप में सॉफ्टवेयर है वही हमारा पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इस तरह आपको किसी भी जो सॉफ्टवेयर है लैपटॉप में इंस्टॉल है लेकिन आपको पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करना है, तो इस तरह आपको आसान तरीके ट्रांसफ़र कर सकते हो। और दूसरा पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल करना है तो उसमें आपको इंस्टॉल भी कर सकते हो। तो हमारा सही से उसमें ट्रांसफ़र हो गया है। तो चलिए मैं ओपन करके आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड, अभी देख लीजिए कि उसमें जो पूरा सोर्स है वह हमारा पेस्ट हो गया है, जो हमारा ट्रांसफ़र हो गया है। तो चलिए मैं ओपन करके आपको
बता देता हूँ। तो हमारा सही से ओपन भी हो गया है। तो इस तरह आपको लैपटॉप से पेन ड्राइव में किसी भी सॉफ्टवेयर को ट्रांसफ़र करना है तो इस तरह आपको पूरा सोर्स कॉपी करके उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो चलो मैं फिर से सी ड्राइव को ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद उसमें मान लीजिए जो टाइपिंग मास्टर है वह मैं पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करना है तो उसको मैं ओपन करता हूँ और मैं पूरा सोर्स आपको बता देता हूँ। तो आपको इस तरह पूरा सोर्स है वह आपको कॉपी करके आपको पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करना है और आपको दूसरा पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल करना है तो उसमें इंस्टॉल भी कर सकते हो। तो चलिए मैं टाइपिंग मास्टर को कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद आपको पेन ड्राइव में जाना है। तो चल मैं उसमें यूएसबी ड्राइव है वही मैं ओपन कर देता हूँ और ओपन करने के बाद आपको कंट्रोल वी भी कर सकते हो और माउस से राइट साइड क्लिक करके पेस्ट पे क्लिक कर सकते हो। तो अभी देख लीजिए कि हमारा सही से जो टाइपिंग मास्टर है लैपटॉप में इंस्टॉल है वही हमारा पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र हो गया है। तो इस तरह आपको ट्रांसफ़र हो रहा है क्योंकि उसमें जितना एमबी होता है उसमें इतना टाइम लग जाता है। तो हमें वेट कर लेते हैं और वेट करने के बाद हमारा जो लैपटॉप से पेन ड्राइव में सॉफ्टवेयर है वह हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इस तरह आपको किसी भी सॉफ्टवेयर है आपको लैपटॉप से पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करना है तो इस तरह आपको आसान तरीके ट्रांसफ़र कर सकते हो। और आपको पेन ड्राइव से दूसरा पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल करना है तो उसमें आपको आसान तरीके इंस्टॉल भी कर सकते हो। तो इस तरह हमने आपको सही तरीके से बता दिया है कि आपको लैपटॉप से पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करना है जो सॉफ्टवेयर को, तो वही आपको आसान तरीके सॉफ्टवेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन आपको डेस्कटॉप से डायरेक्ट कॉपी नहीं करना है क्योंकि आपको डायरेक्ट कॉपी करते हैं लेकिन आपको दूसरा पीसी या लैपटॉप में पेस्ट करते हैं तो उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता है क्योंकि आपने शॉर्टकट की से कॉपी किया है। तो आपको इस तरह पूरा सोर्स को कॉपी करके आपको पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करके दूसरा पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल करके यूज करना है तो उसमें आपको आसान तरीके इंस्टॉल भी कर सकते हो। तो फ्रेंड हमारा जो टाइपिंग मास्टर था वही हमारा सही तरीके से जो ट्रांसफ़र हो गए। तो चलिए उसका जो पूरा सोर्स है वही हमारा पूरा सोर्स भी उसमें ट्रांसफ़र हो गया है। तो चलिए मैं ओपन करता हूँ तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा सही तरीके से जो टाइपिंग मास्टर था लैपटॉप में वही हमारा पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र हो गया है। तो आपको इस तरह किसी भी जो लैपटॉप में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है लेकिन आपको पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करके दूसरा पीसी या लैपटॉप में पेस्ट करके इंस्टॉल करना है तो इस तरह आपको आसान तरीके इंस्टॉल कर सकते हो और उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो मैंने दोनों सॉफ्टवेयर को मैंने पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करके आपको बता दिया है कि आपको लैपटॉप से पेन ड्राइव में सॉफ्टवेयर को कैसे ट्रांसफ़र करना है। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।